नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऑक्टावियो पाज़ की पोयम को डिस्कस करने वाले हैं जो मेरे को तो बहुत पसंद है। इस पोयम का नाम है स्पेसेस और ये पोयम मेरे को इतनी इसलिए पसंद है क्योंकि ये ऑक्टावियो पाज़ ने तब लिखी थी जब वो इंडिया में रहते थे। यस, ऑक्टावियो पाज़ वाज़ मेक्सिको एम्बेसडर टू इंडिया फ्रॉम 1962 टू 1968 और ये 6 साल उनकी लाइफ और उनकी पोएट्री के लिए डिसिसिव साबित हुए। ही वॉज लिविंग इन न्यू दिल्ली और उन्होंने यहाँ पे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और तांत्रिक फिलॉसफी को डीपली स्टडी किया। ये पोयम उनकी कलेक्शन ईस्ट स्लोप का हिस्सा है जो उनके इंडियन ईयर्स का ही रिजल्ट है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस पोयम का एक और टाइटल है लो आइडेंटिको, जिसका मतलब है वन एंड द सेम या द आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि ये पोएम स्पेसेस यानी प्लूरल, मल्टीप्लिसिटी यानी माया की दुनिया से वन एंड द सेम सिंगुलर यूनिटी यानी ब्रह्मांड तक का सफर है। तो चलिए इस माइंड बेंडिंग जर्नी को लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं। हम पोएम की हर लाइन को देखेंगे और उसके डीप मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे, चाहे वो लाइन एक वर्ड ही क्यों ना हो। स्पेस, शुरुआत ही देखिए सिर्फ एक शब्द स्पेस से। दिस इज द सब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट एंड द गॉड ऑफ दिस पोएम। ये स्पेस सिर्फ आउटर स्पेस नहीं है, ये मेटाफिजिकल स्पेस है, कॉन्शियसनेस का स्पेस है और पेपर के ऊपर का फिजिकल ब्लैंक स्पेस भी है। इट इज द कैनवस, नो सेंटर, नो अबव, नो बिलो। ये लाइन सीधे ट्रेडिशनल वेस्टर्न हायरार्कीज को रिजेक्ट करती है। कोई सेंटर नहीं है, कोई गॉड अबव या मैन बिलो नहीं है। इट इज अ नॉन हायरार्कल, डेमोक्रेटिक एंड इन्फिनिट स्पेस। इसमें आपको बुद्धिस्ट फिलॉसफी की झलक मिलेगी, स्पेशली शून्यता यानी वॉइडनेस का कॉन्सेप्ट। ये एक जनरेटिव वॉइड है, एक खालीपन जहां सब कुछ पैदा होता है, ceaselessly devouring and engendering itself. This is the engine of the poem. ये स्पेस स्टैटिक नहीं है, ये एक डायनेमिक फोर्स है। ये सीजलेसली यानी लगातार खुद को डिवोर यानी नष्ट कर रही है और साथ ही साथ पैदा भी कर रही है। साउंड्स फेमिलियर? ये सीधा हिंदू कॉस्मोलॉजी से इंस्पायर्ड है। द अनएंडिंग साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा द डिस्ट्रॉयर एंड ब्रह्मा द क्रिएटर। वर्पूल स्पेस, एक भावदार वर्पूल, ये क्योटिक, क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का सिंबल है। सब कुछ घूम रहा है, बन रहा है और साथ ही बिगड़ भी रहा है। एंड ड्रॉप इनटू हाइट, व्हाट अ ब्यूटीफुल पैराडॉक्स। ड्रॉप मतलब गिरना और हाइट मतलब ऊंचाई, दोनों का एक साथ इस्तेमाल। इसे कहते हैं कोइंसिडा ओपोजिटोरम स्पेनिश में और इसका मतलब होता है द यूनियन ऑफ अपोजिट्स। यहाँ गिरना ही उठना है, डिस्ट्रक्शन ही क्रिएशन है। यहाँ लॉजिक फेल हो जाता है और पोएट्री शुरू होती है। स्पेसेस, पहला स्पेस सिंगुलर था, अब स्पेसेस प्लूरल है। इसका मतलब है द वन से द मैनी की दुनिया में हम लोग आ गए हैं। द वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना माया, क्लैरिटी स्टीपली कट सस्पेंडेड बाय द नाइट्स फ्लैंक। अब हम उस मैनी को देख रहे हैं, क्लैरिटीज जो स्टीपली कट हैं, जैसे हीरे जवाहरात, और सस्पेंडेड यानी अटकी हुई है रात के पहलू में बाय द नाइट्स फ्लैंक। ये इमेजेस हैं स्टार की या लाइफ के उन रेयर मोमेंट्स ऑफ ब्यूटी की जो अंधेरे में चमकते हैं। दे आर ब्यूटीफुल बट आइसोलेटेड। ब्लैक गार्डन्स ऑफ रॉक क्रिस्टल फ्लावरिंग ऑन अ रॉड ऑफ स्मोक, व्हाइट गार्डन्स एक्सप्लोडिंग इन द एयर। ये भी पोएम की सबसे फेमस लाइंस में से एक है। ये गार्डन्स रियल नहीं है, ये सररियल है। ब्लैक और व्हाइट फिर से डुअलिटी, डिस्ट्रक्शन यानी कि ब्लैक और क्रिएशन यानी व्हाइट को दिखाता है। और ये कहाँ फ्लावर कर रहे हैं? ऑन रॉड ऑफ स्मोक, धुएं की डंडी पर। मतलब इनका फाउंडेशन ही टेम्पररी है। दे आर सिंबल्स ऑफ टेम्परल ब्यूटी, खूबसूरती जो पल भर के लिए रहती है, जैसे ही आपने देखा वो गायब। स्पेस वन स्पेस ओपनिंग अप कोरोला, हम फिर से प्लूरल स्पेसेस से सिंगुलर स्पेस पर आ गए और ये स्पेस अब ओपन हो रही है, खिल रही है। कैसे? एक कोरोला की तरह। कोरोला फूल की सभी पंखुड़ियों को कहते हैं, तो ये स्पेस एक फूल की तरह खिल रही है। द मोमेंट ऑफ प्योर क्रिएशन ऑफ ब्यूटी एंड डिसॉल्विंग। बट वेट, जैसे ही फूल खिला, ओपनिंग अप हुआ, वो डिसॉल्व यानी घुलने भी लगा, खत्म भी होने लगा। फिर से वही साइकिल, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन आर नॉट टू डिफरेंट इवेंट्स, दे आर द सेम इवेंट। जो बना है वो मिटेगा। दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ ट्रांसियंस। स्पेस इन स्पेस, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इट्स लाइक अ रशियन नेस्टिंग डॉल। स्पेस के अंदर स्पेस, ये अद्वैता वेदांता का कॉन्सेप्ट है। द स्पेस ऑफ कॉन्शियसनेस इनसाइड द फिजिकल स्पेस।
The universe is within you and you are within the universe. All is nowhere. Another brilliant paradox. सब कुछ कहीं नहीं है. ये nowhere कोई नेगेटिव जगह नहीं है. ये निहिलिज्म नहीं है. ये वो जनरेटिव वॉइड है. वो शून्यता है. द फाउंडेशन फ्रॉम विच एवरीथिंग अराइजेस. ये वो नोवेयर है जहां से सब कुछ पॉसिबल हो पाता है. प्लेस ऑफ इम्पैल्पेबल न्यूक्लियस. एंड दिस इज द ग्रैंड फिनाले. इम्पैल्पेबल यानी जिसे छू नहीं सकते. एब्स्ट्रैक्ट अनटचेबल. न्यूक्लियस यानी शादी, वेडिंग. ये शादी किसकी है? ये उन सभी अपोजिट्स की शादी है जिनकी बात अभी तक हम कर रहे थे. ब्लैक एंड व्हाइट, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, बीइंग एंड नथिंगनेस, मेल एंड फीमेल, शिवा एंड शक्ति. इस वॉइड में आकर सभी ड्युअलिटीज खत्म हो जाती है और उनका यूनियन हो जाता है. दिस इज द प्लेस वेयर स्पेसेस बिकम वन एंड द सेम. तो इस डिटेल्ड एनालिसिस से हम कुछ मेजर थीम्स निकाल सकते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. द अनएंडिंग साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, ये पोयम का कोर है. सीजलेसली डिवोरिंग एंड एनजेंडरिंग इटसेल्फ. स्पेस एक डायनेमिक प्रोसेस है, कोई स्टैटिक चीज नहीं. ये हिंदू कॉस्मोलॉजी से डीपली अलाइंड है. द जनरेटिव वाइट, नो सेंटर, ऑल इज नोवेयर. पास हमें बताते हैं कि नथिंगनेस डरावना नहीं है. ये शून्यता वॉइडनेस है जो खाली नहीं है बल्कि फुल ऑफ पोटेंशियल है. इट इज द फाउंडेशन फ्रॉम विच एवरीथिंग अराइजेस. द यूनियन ऑफ अपोजिट्स ड्रॉप इनटू हाइट, ब्लैक गार्डन एंड व्हाइट गार्डन. पास की पोएट्री का ये सेंट्रल फीचर है. वो हमेशा ड्युअलिटीज क्रिएट करते हैं ताकि अंत में उनका इम्पैल्पेबल न्यूट्रल यानी मिलन हो सके. Transience and ephemeral beauty, gardens on the rod of smoke, corolla and dissolving. इस दुनिया में ब्यूटी है लेकिन वो परमानेंट नहीं है. इट्स ट्रांजिएंट. और यही चीज उसे और भी प्रीशियस बनाती है. तो दोस्तों, स्पेसिस सिर्फ एक फिलोसफिकल पोयम नहीं है, ये एक पोएट के मॉरल कंपास को भी दिखाती है. 1968 में जब पास इंडिया में ये सब कॉस्मिक यूनिटी और इम्पैल्पेबल न्यूट्रल्स के बारे में लिख रहे थे, तब उनके अपने देश मेक्सिको में एक भयानक ट्रेजेडी हुई, द टाल्टेलोको मैसेकर, जहां मेक्सिकन गवर्नमेंट ने अपने ही स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चला दी. जब पास को ये खबर मिली तो उन्होंने पैसिवली एक्सेप्ट नहीं किया. उनके लिए पोएट्री और एक्शन अलग नहीं थे. ही इमीडिएटली रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट एज एन एम्बेसडर इन प्रोटेस्ट. ये पोयम इसलिए एक परफेक्ट हाइब्रिड टेक्स्ट है. ये वेस्टर्न मॉडर्निज्म लाइक सररियलिज्म को ईस्टर्न फिलॉसफी जैसे कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को एक साथ मिलाती है. और ये सब हमारी अपनी जमीन इंडिया से इंस्पायर्ड है. ये पोयम हमें सिखाती है कि यूनिवर्स के कॉस्मिक साइकिल्स यानी क्रिएशन डिस्ट्रक्शन को समझना जरूरी है. लेकिन जब ह्यूमन बींग्स एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं तब चुप रहना ऑप्शन नहीं है, तब एक्शन जरूरी है. आपको ये पोयम और इसका एनालिसिस कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएँ. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए. मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस.